आइए आज हम लोग ओलंपिक गेम्स की चर्चा करने वाले हैं और हमारी ओलंपिक गेम्स की चर्चा का मुख्य विषय जो रहेगा वो रहेगा ओलंपिक्स 2020। ठीक है, ये आप जान रहे होंगे कि ओलंपिक जो गेम्स हैं वो हर 4 साल में होते हैं और ऐसे पहले ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 1896 में एथेंस में हुए थे। ठीक है ना, और हर 4 वर्षों में ओलंपिक गेम्स होते हैं। लेकिन इस बार जो ओलंपिक गेम्स थे वो यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा कि टोक्यो ओलंपिक 2020। और ये जो गेम्स हैं ये 1 साल बाद हुए क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना पेंडेमिक जो कोरोना महामारी थी इस कारण से ये जो गेम हुए वो 1 वर्ष लेट हुए। ठीक है ना, और इस वर्ष के जो ओलंपिक में आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो मुख्य रूप में इस बात पर केंद्रित है कि भारत का क्या प्रदर्शन रहा। आगे की जो सीरीज होंगी ओलंपिक पे उसमें हम और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि 1896 से एथेंस जो है यहाँ से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी और ये हर 4 वर्षों में होते हैं। 3 बार ओलंपिक नहीं हो पाए, 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण, फिर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध, 1944 में तृतीय विश्व युद्ध, और यहाँ एक और बात समझ लीजिए कि 2020 का ही ओलंपिक था लेकिन 2020 में ये टाले गए और कब हुए 2021 में। और इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था, कोरोना। ठीक है, तो कोरोना महामारी के कारण ये जो ओलंपिक गेम्स थे ये हुए 2021 में, इसी वर्ष हुए। ठीक है ना, तो ये ओलंपिक गेम्स चूंकि टोक्यो में हुए थे, किसी शहर में होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 की कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो आयोजन जो हुआ वो 23 जुलाई से लेके, ठीक है, 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक हुआ। इन्हें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं। और ये जो ओलंपिक था ये लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा था। तो ये 32वां ओलंपिक गेम था जो आयोजित हुआ 2020 में। आयोजन स्थल इस पर दिख रहा होगा, कहाँ था, टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, यहाँ पे था। ये ओलंपिक गेमों का 32वां संस्करण था और इस ओलंपिक खेल का जो उद्घाटन किया वो जापान के सम्राट, ठीक है, आपको नाम दिख रहा होगा, नारुहितो। ठीक है, याद रखिएगा, नारुहितो जो जापान के सम्राट हैं, ठीक है, उन्होंने इसकी का उद्घाटन किया था। जापान में आज भी जो है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है और वहाँ का जो औपचारिक प्रमुख होते हैं वो सम्राट होते हैं। तो सम्राट नारुहितो ने जो है जापान के ओलंपिक गेमों का उद्घाटन किया। ठीक है, इससे पूर्व 1940 में भी टोक्यो में इस ओलंपिक खेलों की आयोजन की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ना तो 1940 में और ना ही 1944 में ओलंपिक हो पाए। इसलिए 1940 का टोक्यो ओलंपिक था ये स्थगित हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। यहाँ लिखा भी हुआ है कि क्या कारण था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और उसके बाद जो हुआ ओलंपिक वो 1964 में। तो कुल मिला के टोक्यो जो जगह है, ठीक है, जो जापान की राजधानी है, इसमें 2 बार ओलंपिक खेल हो चुके हैं। 1964 फर्स्ट टाइम और 2021 सेकेंड टाइम, और 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यहाँ ओलंपिक खेल नहीं हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी आता है दूसरा अवसर था जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन, ठीक है, टोक्यो में सफलतापूर्वक किया गया है। ठीक, आदर्श वहाँ एक मोटो होता है, हर बार ये घोषित होता है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड बाय इमोशन, भावना से संयुक्तता, ठीक है, इसका आधार वाक्य था। ठीक है, शुभांकर होते हैं तो 2 शुभांकर थे, मिराई तोबा और सुमाइटी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है वो थॉमस वाक हैं। ठीक, और पहली बार ऐसा हुआ कि केवल 2 व्यक्तियों को ध्वज लेके चलने की अनुमति दी गई थी और वो आप जानते हैं कि कारण कोरोना ही था, भीड़ नहीं बढ़ानी थी। ठीक है, दर्शकों को आने की अनुमति इसी कारण इस ओलंपिक में नहीं दी गई थी। तो केवल पहली बार ऐसा हुआ कि केवल 2 लोगों ने वो अनुमति दी गई। ठीक है, ये जो सारे खेल लिखे हुए हैं, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 ये जो 5 गेम्स थे इनको पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया। ठीक है, फिर से बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे,
स्केटबोर्ड और सर्फिंग, ये 5 ऐसे गेम थे जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजन 2021 में 5 खेलों को नए तरीके से शामिल किया गया था। ठीक है, मोटे रूप से फिर से 23 जुलाई से 8 अगस्त सम्राट नारुहितो ने इसका उद्घाटन किया। 5 खेलों को पहली बार शामिल किया गया। शुभंकर, मिराई तोबा और सोमाइटी। ठीक है, आदर्शवाद, यूनिटी फॉर बाय इमोशन, भावना से संयुक्तता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस ओलंपिक में ओलंपिक और भारत, ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कितनी बार अभिनव बिंद्रा को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा है। कोई एग्जाम नहीं, यूपीएससी से लेके एसएससी बैंक, रेलवे से लेके पीएससी तक सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। तो इसको ये जो है, ठीक है, इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि यहाँ ये लिखा हुआ है एक स्वर्ण। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत जो स्वर्ण था 2021 में, ये दूसरी बार हमने जीता। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं और ये चर्चा का मूल विषय हमारा यही है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से 127 एथलीटों ने, मतलब 127 खिलाड़ियों ने भाग लिया 127। ठीक है, इसमें 56 महिलाएं थी और 71 पुरुष थे। ठीक है, देखिए महिलाओं की संख्या यहाँ आपको पुरुषों की तुलना में कम दिखाई देगी, है ना, अगर यहाँ दोनों की आप तुलना करें। लेकिन अगर अभी हम प्रदर्शन पर नजर डालेंगे तो तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी रही। ठीक है, इस ओलंपिक में तो 56 महिलाएं और कुल 71 पुरुष, टोटल हो जाता है 127। 127 लोगों ने इस ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लिया। ठीक है, भारत की ओर से उद्घाटन समारोह में महिला मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। ठीक है, जैसे कि पहले अनुमान था कि शायद इनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा रहा। ठीक है ना, लेकिन पदक की जो आशा थी वो नहीं पूरी हो पाई। लेकिन ये जो मनप्रीत सिंह है, इनकी जो पूरी टीम है, इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। ठीक है, इस पर अभी अगले स्लाइड पर हम चर्चा करेंगे। समापन समारोह में जो बजरंग पुनिया थे, ठीक है ना, उन्होंने भारत का ध्वजवाहक चुना गया था। ठीक, भारत की ओर से पहली बार भवानी देवी ने तलवारबाजी में क्वालिफाई किया। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये पहली बार इन्होंने किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भवानी देवी। ठीक है, भारत का कुल जो प्रदर्शन है वो 7 मेडल हमने जीते। आज तक के ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक जब 1896 से आरंभ हुए से लेके 2020 टोक्यो तक की हम यात्रा की बात करें तो भारत ने आज तक 7 पदक नहीं जीते थे। ये 2021 में ये चमत्कार हुआ कि हमने 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण, ठीक है ना, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ भारत की कुल जो पदकों की संख्या थी, इन सबको जोड़ दिया जाए तो 7 थी। और भारत का जो स्थान रहा, ठीक है, वो 48 रहा। तो कुल देश थे, उन्हें भारत का स्थान जो था वो 48 था। इससे पहले लंदन ओलंपिक जो हुआ था 2012, ठीक है, इसमें हमने कुल 6 पदक जीते थे और इन 6 पदकों में 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक थे। ठीक है, इसमें कोई गोल्ड नहीं था। लेकिन उस समय अगर संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा जो बेस्ट इससे पहले प्रदर्शन था वो 2012 में था। और उसके बाद जो सबसे अच्छा प्रदर्शन है, जो ओवरऑल बेस्ट है, वो 2020 आयोजन 2021 टोक्यो ओलंपिक में था। ठीक है, अब टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो यूएसए पहले स्थान पर, ठीक है, कुल 113 पदक। अब देखिए पहला, दूसरा और तीसरा जो स्थान है वो तय होता है गोल्ड मेडल के आधार पर कि किस देश ने कितने स्वर्ण पदक जीते, उस आधार पर यह तय होता, ठीक है, कि उस देश की स्थिति क्या रही। तो 39 कुल स्वर्ण अमेरिका ने जीते, 41 रजत और 33, तो टोटल होता है 113। ये पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य, टोटल होता है 88। जापान तीसरे स्थान पर, ठीक है, और जापान ने कुल पदक जीते 27 गोल्ड, ये आयोजक मेजबान भी था, 14 रजत और 17 कांस्य, तो इनका टोटल होता है 58। ठीक है, इसी टैली में भारत से ऊपर और 47 देश थे। ठीक है, भारत का कुल टोटल 7, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। ठीक है, अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा नाम, ठीक है ना,
इन्होंने महाराणा प्रताप का सपना शायद पूरा कर दिया, ठीक है। और भाला ऐसा फेंका कि सीधा उससे क्या लेके आए, गोल्ड, ठीक है। तो आप जानते हैं नीरज चोपड़ा सोनीपत हरियाणा से हैं नीरज, ठीक है। और नीरज ने क्या जीता भारत के लिए, इतिहास का दूसरा स्वर्ण पदक व्यक्तिगत। इससे पहले 2008 में, ठीक है, 10 मीटर राइफल्स में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। ट्रैक फील्ड इवेंट भाला फेंक में स्वर्ण पदक, जेवलिन थ्रो, ठीक है ना। इनके कोच थे गैरी कैलवर्ट। 2008 में इन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 2018 में गोल्ड कोस्ट के राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। मतलब इतिहास भी थोड़ा सा स्वर्णिम ही रहा है नीरज चोपड़ा का, ठीक है। और ये इन्होंने फेंका स्वर्ण पदक के लिए भाला, 87.58 मीटर भाला फेंककर ये ओलंपिक गेमों में सबसे दूरी पर भाला फेंकने वाले व्यक्ति बने। और इस कारण से भारत को इतिहास का दूसरा गोल्ड मेडल मिला, ठीक है। नीचे लिख भी दिया गया है कि व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में वर्ष 2008 में, ठीक है ना, ये 10 मीटर्स राइफल में इन्होंने जीता था, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने, ठीक। तो ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा, इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं अगले 4 साल तक के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो 87.58 मीटर भाला फेंकना हो, नीरज चोपड़ा हो, कहाँ से हैं, ठीक है ना। और ये भी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कोस्ट पर राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीतना, क्योंकि प्रश्न ऐसा आता है कि नीरज चोपड़ा जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले इनकी उपलब्धि थी, ठीक है ना। और 2-3 ऑप्शन बना के आपको दे दिया जाएगा, ठीक। तो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, जो एकमात्र गोल्ड मिला वो नीरज चोपड़ा के माध्यम से ही मिला, ठीक है। चलिए अगला नाम है 79 किलोग्राम वर्ग में महिला भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, मीराबाई चानू, ठीक है। और इस ओलंपिक में जो पहला भारत को पदक मिला था, ठीक है, वो मीराबाई चानू को ही मिला था, ठीक है, रजत पदक, ठीक। तो मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग याद रखिएगा, ठीक है। और मणिपुर की हैं मीराबाई चानू। 2018 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है, ठीक। 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अभी याद रखिएगा कि इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, इनोवेशन किया है और हॉकी के जादूगर के नाम पे अब राजीव गांधी खेल रत्न का नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो अब उसको नया नाम दे दिया गया, उस पर आगे चर्चा। तो राजीव गांधी खेल रत्न इनको मिला था। 2018 ग्लासगो राष्ट्रमंडल में, ठीक है, रजत पदक। 2018 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने भी, ठीक है। और 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता, ठीक। चलिए उसके बाद अगला जो नाम है, ठीक है, वो है रवि कुमार दहिया, ठीक है। और रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में जो फ्री स्टाइल थी भारत के लिए रजत पदक जीता, ठीक है। ये रजत पदक इसलिए कि फाइनल मैच में हार गए थे। जो लूजर मतलब जो हार जाते हैं, जो जीतता है उसे गोल्ड मेडल और जो हारता है उसे रजत पदक, ठीक। सोनीपत हरियाणा से हैं। 2015 में जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। वर्ष 2018 में अंडर 23 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक। 2019 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि कुश्ती में इन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता। 57 किलोग्राम वर्ग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, रजत पदक, ठीक। और ये फ्री स्टाइल, ठीक है। और रजत पदक जीतने वाली ये दूसरे रेसलर बने, ठीक। अगला नाम जो है वो है पीवी सिंधु, ठीक। तो पीवी सिंधु आप जानते हैं कि तो ये तो विश्व चैंपियन रही हैं, नंबर 1 रैंकिंग रही है, ठीक है। महिला एकल में इस बार उन्होंने कांस्य पदक जीता। 2016 में रियो डी जेनेरो में उन्होंने रजत पदक जीता था। और ये भारत की एकमात्र महिला हो गई हैं, ठीक है, कि 2 लगातार ओलंपिक 2016 2020 में पदक जीता। यहाँ सिल्वर था, ये ब्रॉन्ज हो गया।
तो भारत के लिए 2 पदक अलग अलग ओलंपिक में जीतने वाली, या ओवरऑल भी कहिए तो एकमात्र महिला है, ठीक है ना, पीवी सिंधु। ठीक, इनका पूरा अगर आप देखेंगे तो उपलब्धियों से भरा करियर रहा है। ठीक है, देखिए लिखा है 2016 रियो जेनेरो में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीता, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। ठीक है ना, भारत की ओर से विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाली एकमात्र महिला है, ठीक है, वो है पीवी सिंधु। ठीक, 2016 देखिए इंपॉर्टेंट है, इनको भी राजीव गांधी, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2016 में ठीक इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल गया था। ठीक, अब अगला जो नाम है वो है मुक्केबाजी में बॉक्सिंग महिला 69 किलोग्राम वर्ग, ठीक, लवलीना बोरगोहेन। ठीक, तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, गोलहाट असम की हैं, 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक, 69 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी में भारत के लिए उन्होंने इस बार कांस्य पदक लेके आए, और ये बड़ी उपलब्धि। देखिए पीवी सिंधु हो, मीराबाई चानू हो, ठीक है, चाहे लवलीना हो, ठीक, तो आपको दिख रहा होगा कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी रही। ठीक, तो याद रखिएगा कि मुक्केबाजी बॉक्सिंग कांस्य पदक, लवलीना, ठीक, 2020 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक, ठीक है, तथा आस्थाना में आयोजित प्रेसिडेंशियल कप में कांस्य पदक जीता है। ठीक, चलिए अगला नाम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऐतिहासिक क्षण था। ठीक, जब टीम इवेंट्स में आप कुछ जीते हैं तो ये ऐतिहासिक, और भारत जैसे देश में जहाँ हॉकी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा हो, ठीक है, वहाँ पर इतने लंबे समय के बाद, ठीक, भारत ने कांस्य पदक जरूर जीता, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उससे पहले 1980 में हमने मास्को में पदक जीता था, और ये मास्को का जो ओलंपिक गेम था ये थोड़ा विवादित रहा था कि अमेरिका और उसके समर्थक देशों ने इसका बॉयकॉट किया था, और इस समय रसिया और यूएसए का जो शीत कोल्ड वॉर था वो अपने चरम पे था। ठीक है ना, तो इसलिए भारत की टीम का ये पदक जीतना बहुत ही उपलब्धिपूर्ण रहा। ठीक, क्योंकि हॉकी में अगर आप भारत का इतिहास देखें तो 1928 में हमने भाग लिया, ठीक है, स्वर्ण पदक, 1932 स्वर्ण पदक, ठीक है, 1936 स्वर्ण पदक, ये 2 बार ओलंपिक होते नहीं हैं, 1948 स्वर्ण पदक, 1952 स्वर्ण पदक, ठीक है, 1956 स्वर्ण पदक सहित ये जो रेगुलर है, ये तो मैं बता रहा हूँ ये रेगुलर है, 28 से लेके 56 2 बार ओलंपिक हुए नहीं, 40 और 44 में सहित कुल 8 बार हम गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और 41 वर्ष बाद ये पदक था। आप हालांकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम में विश्व में सर्वाधिक 12 ओलंपिक मेडल जीतने वाली टीम हो गई है। इसमें 8 गोल्ड है, ठीक है, 1 सिल्वर है, और 3 बार हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और इससे पहले ये भी हुआ था कि कुछ ओलंपिक में हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, इस टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह, ठीक है, गोलकीपर भी बहुत चर्चा में थे PR श्रीजेश। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर जो ये जो कांस्य पदक आया उसका एक बड़ा कारण था कि श्रीजेश ने कई सारे गोल होने से बचाया। ठीक है, तो भारतीय हॉकी टीम, ठीक, 1980 के बाद लगभग 40 साल बाद हमने कांस्य पदक जीता। ठीक है, कप्तान मनप्रीत सिंह, आपने देखा भी होगा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इनसे बात की थी। ठीक है, जब जैसे हमने जीता था। और एक और चीज़ थी, हमने इसमें जर्मनी को हराया 5-4 से, हराकर ये कांस्य पदक जीता था। जर्मनी के साथ हुए अंतिम मुकाबले में भारत की ओर से सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और भूपिंदर सिंह पाल ने 1 गोल किया था। ये थोड़ा सा 1 साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद नहीं। लेकिन ये जो पदक हमारा है, ठीक है, उसके साथ साथ इससे पूर्व हमारी क्या स्थिति थी वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज का मुख्य चर्चा का हमारा जो विषय था कि भारत का जो ओलंपिक में प्रदर्शन इस बार रहा, तो हॉकी का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ी सी चर्चा चूंकि हॉकी की हो ही रही है, तो एक बार हम हॉकी पे ये भी देख लें कि भारत का अब तक का क्या प्रदर्शन रहा। ठीक है, जैसे मैंने बताया 1928
28, 32, 36, 48, 52, 56, ठीक है, में लगातार हमने स्वर्ण जीता, ठीक है, ये 6 बार, ठीक, हमने स्वर्ण जीता। फिर 60 में स्वर्ण नहीं जीत पाए, ठीक है, रजत जीता। 1964 में टोक्यो में जो इससे पहले हुआ था वहां भी हमने स्वर्ण जीता था, ठीक है। फिर मैक्सिको में 1968 में कांस्य, 1972 में कांस्य, 1980 में यहाँ पर अंतिम बार जो मास्को में हुआ था, इसमें जब हमने पदक जीता था, मतलब अंतिम बार कहने का अर्थ ये है कि जो अंतिम हमारा पदक आया था वो हॉकी में 1980 में आया और मास्को में हमने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। 2020 की बात करें तो ये कांस्य पदक हमने जीता है। तो ये भारत का रहा, ठीक है। ये तो रेगुलर 28, 32, 36, 48, 52, 56, ठीक है, और 1964 और 1980 ये 8 गोल्ड मेडल है, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर 3 बार जो हमने कांस्य पदक जीता, 1968, 1972 और 2020, ठीक। एक बार हमको रजत पदक मिला है, वो है 1960, ठीक है। तो ये अभी तक का ओलंपिक का भी हमारा प्रदर्शन हो गया, ठीक। चलिए, तो आज के लिए बस, अच्छा एक और नाम राष्ट्र में रह गया है, बजरंग पुनिया, ठीक है। बजरंग पुनिया जो कि जब खत्म हुआ 8 अगस्त को, तो ध्वजवाहक भी थे भारतीय ओलंपिक टीम के, ठीक है ना। तो बजरंग पुनिया जो है वो झज्जर हरियाणा से हैं, ठीक है। और इन्होंने कुश्ती में फ्री स्टाइल में 65 किलोग्राम, ये देखिए कि ये जो वर्ग है इनको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2015 के अर्जुन पुरस्कार विजेता, वैसे इससे ज़्यादा की आशा थी, लेकिन ये कांस्य पदक जीत पाए, ठीक है। 2014 में 61 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता था एशियन गेम्स। 2018 में 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत। और आपका 2018 के जो गेम्स थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण टोक्यो ओलंपिक 65 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती, और इसमें बजरंग पुनिया ने जीता है, ठीक है, कांस्य पदक। तो ये 7 खिलाड़ियों पर हमने चर्चा की जिन्होंने पदक जीता, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।